स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पवित्र आत्मा, मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे को मदद दे, बल दे और सब शब्द आपके शब्द कर। आमीन। पवित्र आत्मा, जो लोग ये वीडियो आगे दूसरों को भेजते हैं, वायरल करते हैं, उनका बीमारियां ठीक कर, कोविड बीमारी से लोगों को बचा कर रख और सब कामा ये लोगों का करके दिया। आमीन। स्वर्ग पिता, मैं आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को और सब शब्द आपके शब्द कर। आमीन। आज तारीख है 12 अप्रैल 2021। मैं मानता हूँ परमेश्वर का जैसा कि जो लोगों ने प्रचार पहले सुन लिए हैं वो लोग पवित्र बन गए और यीशु मसीह का कार्य कर रहे हैं। आमीन। स्वागत आपको और आपका परिवार को यीशु मसीह के नाम से। माती 12:33। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल से ही पहचाना जाता है। ये सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छा बातें कहा सकते हैं, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें बातें निकल आता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकलता है। यीशु मसीह हमको इधर बोल रहा कि इससे पहला हमको बोला कि कोई भी पवित्र आत्मा को बुरा कहेगा वो उसका पाप वो बख्श नहीं जाएगा। तो यीशु मसीह हमको इधर क्या बोल रहा कि उस झाड़ का फल झाड़ के ऊपर, झाड़ से मालूम पड़ता है झाड़ का फल कैसा रहता है। पेड़ का अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। तो जब भी पेड़ का जो फल होता है उससे वो झाड़ माना जाता है। जिसको मालूम है ये झाड़, ये पेड़ अच्छा फल देता है, तो हम सबको बोलने को जाते हैं, देखो ये हमारा झाड़ है, मालूम है इसका फल बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, अच्छा फल देता है हर साल। तो इसके बातें हम लोग करते हैं। तो हमको इधर यीशु मसीह बोल रहा कि ये सांपों के बच्चों, अभी यीशु मसीह क्या बोला हमको? सांपों के बच्चों, तुम बुरे होकर तुम बुरे लोग अच्छे काम कैसे कर सकते? तुम बोलते हैं परमेश्वर को, हम परमेश्वर को मानते हैं, तुम परमेश्वर को मान नहीं सकता। तुमको अगर परमेश्वर को मानने का है बोले तो पहला पवित्र आत्मा को मानने का है। पवित्र आत्मा को मानेंगे उसके बाद आप यीशु मसीह और स्वर्ग पिता दोनों को मानता है बोले तो परमेश्वर आपके अंदर रहता है। उसके बाद जब भी आप बोलता है कि मैं यीशु को नहीं मानता, मैं पवित्र आत्मा को नहीं मानता, ऐसा आप कहेगा तो आप
गलत है, आपको परमेश्वर की ओर से कुछ चंगाई और कुछ अच्छाई नहीं आएगी। आपका जीवन हमेशा बर्बाद रहेगा। तो ये बात होती है, जो लोग बोलते हैं हमारे परमेश्वर को बेटा नहीं है, हमारे परमेश्वर को पवित्र आत्मा नहीं है, हम सिर्फ परमेश्वर को मानते हैं। तो इधर आगे यीशु मसीह हमको क्या बोल रहा कि ये सांपों के बच्चों, तुम बुरे लोग हैं, तुम अच्छा काम कैसा कर सकते? तुम बुरे हैं, तुम्हारी बुराई छुपाने के लिए, तुम्हारी बुराई चालू रखने के लिए तुम बोलते हैं जो यीशु मसीह ने बोला है, सबको चंगा होने का, सब पाप छोड़ देने का, सबको माफ़ करने का, सबके साथ परमेश्वर का जैसा प्यार में चलने का, रहने का, ये तुम लोग नहीं कर सकते। इसलिए तुम लोग परमेश्वर को, इसको पवित्र आत्मा को नहीं मानते और यीशु मसीह को भी नहीं मानते। ये दोनों को तुम टाल देते हैं और तुम बोलते हैं हम सिर्फ परमेश्वर को मानते हैं। तो जब भी ये जो धर्म था, जूस यहूदिया धर्म था, वो लोग भी ऐसा ही करते थे। उनको भी पुराना करा समझ में नहीं आया समझ में। जब भी पहला जेनेसिस में जाके देख ले, पुराना करार में पहला किताब है जेनेसिस, उसमें जाके देख ले, उसमें साफ साफ लिखा है कि पवित्र आत्मा धरती पर घूम रहा था, धरती पर चक्कर लगा रहा था। कौन? पवित्र आत्मा लिखेला है, लेकिन वो लोगों का समझ में नहीं आया। वो पुराना करार का लोगों का समझ में नहीं आया। और बाद में जब ये 6 दिन को जब ये परमेश्वर ने आदम को रचा है, तभी परमेश्वर पिता ने बोला कि हम अभी इंसान रचेंगे, इंसान बनाएंगे इस दुनिया पर। तो हम बोले तो कौन? तीनों मिलकर, बाप और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, तीनों मिलकर, बाप ने बोला हम अब तीनों मिलकर बनाएंगे। तो ये लोगों का समझ में नहीं आया। अभी भी जो लोग वही बोलते हैं कि हमारा परमेश्वर सिर्फ एक है। तो ये पुराना करार में ही छे ये लोग, पुराना करार का जो श्राप है, जो बुराई है, जो पाप है, जो मौत है, सब जो गलत है, वो ये लोग अभी भी कर रहे हैं। तो ये यीशु मसीह हमको ऐसा बोल रहा है इधर, ये सांपों के बच्चों, तुम बुरे लोगों से अच्छाई कैसी आएगी? तुम ये जूस और फारिजों के जैसे तुम ये बुराई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तुम इस पाप में तुमको हमेशा रहने का है, सबको लुटने का है, सबको धोखा देने का है, सबके ऊपर रोप जड़ाने का है, ये सब तुमको करने का है। इसलिए तुम लोग परमेश्वर का बात नहीं मानते, यीशु मसीह का सत्य तुम लोग नहीं मानते। तुमको गलत, गंदगी, बुराई चाहिए। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकलता है। यीशु मसीह बोल रहा कि कोई भी इंसान मानेगा कि बाइबल सत्य है, बाइबल का एक लफ्ज़ भी हम लोग बदल नहीं सकते, कोई भी इंसान नहीं बदल सकता। परमेश्वर से ऊंचा कोई नहीं है। ये जो लोग नया करार जो अपनाते हैं, नया करार मानकर चलते हैं, पवित्र कैथोलिक बनकर चलते हैं, ये लोग सच में चलते हैं, क्योंकि ये लोगों ने इसका समझ ले लिया, नया करार का, उसका पढ़ाई कर ली,
नया करार वो लोगों ने अपनाया। नया करार का हर चीज़ ये लोग करते हैं। जो यीशु मसीह ने बोला वैसा ही हम लोग करते हैं जो पवित्र कैथलिक है। अगर आप इस प्रचार में पहली बार आया तो जल्द से जल्द ख़त्म होने के बाद फौरन डिस्क्रिप्शन में चले जा और ये 5-10 मिनट काफ़ी है आपको। आप भी पवित्र कैथलिक बन जा, नहीं तो आप ये सांपों के बच्चे रहेंगे, शैतान के बच्चे रहेंगे। जो सांप आकर ईव को बोला कि तुम इस झाड़ का फल खा ले, और सब लोग बाद में बेकार हो गए। सब बुराई, सब जिंदगी में लोगों की आ गई लाचारी, बुराई, और मेहनत कर कर जीने का बस। पहला तो सिर्फ आराम आराम ही था। तो शैतान ने लोगों को मुसीबत में फंसा दिया बराबर। तो अभी जो लोग यीशु मसीह को नहीं मानते, जो पवित्र कैथलिक नहीं बनते, वो लोग ये पुराने करार का जैसा श्राप में और पूरा बुराई में है, उससे कैसे भी नहीं बाहर आएंगे। जब तक आप पवित्र कैथलिक नहीं बनता तब तक आप कभी भी बाहर नहीं आएगा। तुम सवाल पूछते रहेंगे, उसमें तेरी और तेरी खानदान की मौत पागल कुत्ते की जैसी हो जाएगी। सबसे आसान तरीका इंसान को जिंदगी में, कोई भी इंसान हो जाए, आसान तरीका है इंसान को एक झटके में पवित्र होने का। उसमें कुछ मेहनत नहीं लगती, तेरा दिमाग नहीं लड़ाना पड़ता इसमें। मैं अभी पवित्र बन गया तो मेरे को सिर्फ 7 महीने हो गए। 7 साल लग गए मेरे को पढ़ाई कर कर सब देखने के लिए, लेकिन कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था पवित्र होने का। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बाइबल क्या है, प्रचार क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि जो प्रचारों में ये जो मैं सुनता था वो सब जो लोग करते थे वो भी पवित्र नहीं थे, इसलिए मेरे को बहुत लंबा टाइम लग गया। लेकिन आप लोगों को अभी 5-10 मिनट काफ़ी है, क्योंकि ये जो प्रचार करता है वो पवित्र आत्मा करता है। तो आप ये सब छोड़कर जो लिखेला हुआ है डिस्क्रिप्शन में वो कर ले, और आज 5-10 मिनट में पवित्र कैथलिक बन जा। दुनिया कैसा भी रहे, आपको कोई तंग नहीं कर सकता। आपका जो अच्छाई है कोई चुरा के नहीं ले जा सकता। आपका जीना कोई हराम नहीं कर सकता। लोगों का ये अच्छा सा डायलॉग है, जीना हराम कर दिया। किसी के पास भी पूछो, कैथलिक के पास भी पूछो, आपका ज़िंदगी कैसी चलती है, नहीं रे मेरा ज़िंदगी इसने हराम कर दिया, मेरा जीना उसने हराम कर दिया। सब दूसरों के ऊपर ठोपते हैं हम लोग। ऐसा लगता है कि तुम साथ है और दूसरे लोग गलत है। अगर तुम साथ होता तो दूसरा लोग तुमको तंग नहीं कर सकता। जो बोल रहा मेरा जीना हराम कर दिया बोले तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक इंसान ये है जो बोलता है कि मेरा जीना इसने हराम कर दिया। दूसरों को हम लोग जल्दी से जल्दी दूसरों का गुनाह हम लोग करते हैं कि वो लोग खराब है, लेकिन आप वो लोगों का बाप है। सच देखने को जाएगा तो आप उनका बाप है। अगर आप पवित्र होता तो कोई भी आपको तंग नहीं कर सकता। आपके मुंह से कभी नहीं आएगा कि फलाना वो लोग मेरे को तंग करता है करके। एक पवित्र कैथलिक के मुंह से ये बात कभी नहीं निकलेगी कि मेरे को ये बुरा होने वाला है, ये मेरा जो मेरा काम है वो सही नहीं चलने वाला है, मेरा मुश्किलें बढ़ने वाली है, मेरे को और मुसीबत से गुज़रना पड़ेगा, मेरे को लोग कोई भी मानते नहीं, मेरे को सब ठुकरा देते हैं, मेरे को सब लोगों ने छोड़ दिया है, मेरा कोई मदद नहीं करता है। ये कभी भी पवित्र कैथलिक एक भी बात नहीं बोलेगा। पवित्र कैथलिक का जीवन होता है बिल्कुल आसान।
क्योंकि जब भी आप पवित्र कैथोलिक बनता है तो आप मेरे जैसा करता है, ये प्रचार करता है परमेश्वर का, यीशु मसीह का जैसा मैं कर रहा हूं। वो चलो ने किया यीशु मसीह के, वही मैं कर रहा हूं। वही हर कैथोलिक पवित्र होने के बाद यही करना मांगता। तो ये पूरा 24 घंटा सुन ले, दिन रात भर, रात पूरी रात तक सुन ले, और कल लिख दे ये, और मोबाइल सामने रख के वीडियो रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पर चढ़ा दे। बस ये आप रोज का रोज हर दिन करते जाओ, समझाते जाओ लोगों को, यूट्यूब पर चढ़ाते जाओ, व्हाट्सएप में भेज दो, बोलो मैं सब चंगाई चमत्कार में करना मैंने शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर आ गया, पवित्र आत्मा आ गया, और यीशु मसीह आ गया, और स्वर्ग पिता भी मेरे अंदर रहता है। तो जब भी आप खुद ही परमेश्वर का जैसा है, तो परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं है। सब चीजें, सब इंसान, सब शैतान लोग भी परमेश्वर की बनाई हुई चीजें। सिर्फ इंसान को यीशु मसीह ने ये मौका दिया है कि सब बुराई छोड़ने के बाद यीशु मसीह के जैसा बनने का, ये मौका सिर्फ इंसान को है। और जो इंसान बुरा है वो पवित्र कैथोलिक का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। आपको जिंदगी में कुछ मुश्किल है तो आपको मालूम पड़ना मांगता कि तुम गलत रास्ते पे है, गलत रास्ते पे है। तुम्हारा रास्ता जो तुमने लिया है, जो चल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो सब गलत है। तेरा दिशा, तेरा व्यवहार, तेरा बातें, तेरा सोच, तेरा देखना, इस्तेमाल करना सब गलत है। इसलिए तेरे को मुसीबतें आती जाती है, आती रहती है, जाती नहीं, आती रहती है, और दिन भर दिन बढ़ती जा रही है। तो इसको बंद करने का, हमेशा के लिए बंद करने का है, तो आपको पवित्र कैथोलिक बनना पड़ेगा। किसी से एक प्रार्थना करके, एक हाथ रख के तुम्हारे ऊपर किसी का लेकर एक चंगाई लेगा तो कुछ फायदा नहीं है। एक चंगाई से आप पवित्र नहीं बनेगा। थोड़ा समय के लिए वो चंगाई से आपको छुटकारा मिलेगा, उसके बाद दूसरी, उससे ज्यादा मुसीबत आपको आ जाएगी। क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है, जाके देख लो, टाइप करके देख लो गूगल पे, कि तुम जाओ, तुम अभी चंगे हो गए, जाओ और आइंदा वापस पाप नहीं करो, गलती नहीं करो, नहीं तो इससे शायद ज्यादा बुरा तेरे को हो जाएगा। ये सांप के बच्चे बच्चे बच्चों, बोले तो सांप के जो बच्चे है, बस ये छोड़ दे, अभी सांप का बच्चा नहीं है हमको रहना मांगता। अगर सांप का बच्चा तुम रहते हैं तो आप पुराना करार में, जो सांप ने ईव को गलत रास्ते पर डाल दिया और मुसीबत में फंसा दिया, पूरा जिंदगी, हजारों हजारों जिंदगी तक वही मुसीबत तेरे को और तेरा आने वाली पीढ़ी को भी वही है। सांपों के बच्चे बन जाएंगे सब लोग। सांपों का बच्चा जो ये बने थे आदम और ईव, वही तेरे ऊपर भी उतना ही बुरा होने का है। जाके देख लो, नुआ को देख लो, और ये सोडोम गोमोरा, ये बात देख लो। इसमें से आपको जल्दी से मालूम पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है पुराना करार की। ये दोनों चीज़ें आप पढ़ लो, आपको जल्द से जल्द मालूम पड़ेगा कि पुराना करार का फल क्या होता है। सबसे बुरे से बुरा फल तेरे को खाना पड़ेगा। आम थोड़ा खट्टा रहेगा फल तो फेंक देते हैं। तो सोच ले, तेरी ये जिंदगी अभी कितनी गंदगी में है, ये फेंकने का ही लायक है, ये सीधा नरक में ही फेंकने का। और शैतान तेरे को इस दुनिया से जल्दी फेंक देगा, उड़ा देगा, जिंदा मार देगा जल्दी। वक्त ज्यादा बचा नहीं है।
तो यीशु मसीह हमको बोल रहा है कि जब भी आपके अंदर पवित्र आत्मा रहेगा तभी आपके बातें परमेश्वर की यीशु मसीह की जैसी हो जाएंगी। क्योंकि जैसा यीशु मसीह इधर बोला कि जो भंडार से भली बातें निकलता है, जो हमारे दिल में है, हमारे भंडार में है, वो ही बाहर आएगा। इंसान गालियाँ देते हैं, दूसरों का बुरा सोचते हैं, दूसरों को मुसीबत में फंसा देते हैं, क्योंकि उसकी ज़िंदगी शैतान की ज़िंदगी है। हजारों शैतान ये लोगों के अंदर है। और जो इंसान अच्छा बोलता है उसके अंदर पवित्र आत्मा है, वो है पवित्र कैथलिक, वो बिल्कुल बराबर यीशु मसीह का जैसा है। पवित्र कैथलिक बोले तो यीशु मसीह का जैसा। और दूसरा जो कैथलिक है वही दूसरों लोगों का जैसा ही है, जो पुराना करार में जीते हैं, बस उनके जैसा है। ये लोगों ने बपतिस्मा ले लिया, पूरा ये लोगों ने ले लिया, जितना भी चीज़ें करने का था कैथलिक चर्च का, वो सब ये लोगों ने ले लिया। लेकिन क्या हो गया, उनके ऊपर कुछ असर नहीं पड़ा। जो पवित्र चीज़ें ये लोगों ने किया उनका असर ये लोगों के ज़िंदगी में नहीं पड़ा, पूरे के पूरे कैथलिक के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि ये लोग पवित्र नहीं बन गए। ये लोग यीशु मसीह के चेलों के शिष्यों के जैसे नहीं बने। कोई भी कुछ भी चमत्कार नहीं कर सकता, डर जाते हैं। कुछ सुनेगा बहुत डर पैदा होती है, कुछ हो जाएगा डर पैदा हो जाती है। बोलते हैं इंसान अभी मर रहा है, इंसान को कुछ हो गया तो बोलते हैं अभी ठंडा हो गया, मर रहा है, क्या करें, मैं क्या करूं। और ये डर से इंसान आगे का इंसान मर जाता है। आप कुछ भी, वो आपका प्यार वाला इंसान, घर का इंसान आपके घर में आपके सामने जान खो बैठता है, जान छोड़ देता है, शैतान उसको जिंदा मारता है। क्योंकि आप शैतान को नहीं भगा सकता, गंदे मौत की आत्मा को आप नहीं भगा सकता, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, आपके अंदर भी शैतान है। शैतान को भगाने का है तो परमेश्वर का जैसा आपको बनने का है। तो जो हो गया, जो मर गए उनको छोड़ दिया, अभी कुछ उसके ऊपर रोके हमको फायदा नहीं है। जो मर गया सो मर गया, वो गया सीधा नरक में। अभी क्या करें। अभी जो है बचे हुए लोग हैं, वो सुधरने के लिए आपको पहला सुधरना पड़ेगा। आपको पहला पवित्र कैथलिक बनना पड़ेगा। अभी तक घर में मौत नहीं हुई तो जल्द से जल्द पवित्र कैथलिक हो जा, नहीं तो जल्दी मौत तेरे को देखने को मिलेगी। खुद के घर में, दूर जाने का जरूरत नहीं है। तो अगर आप सांस ले रहा है अभी तक, ये वीडियो तेरे को पहुंच रहा है, तो पहला आप पवित्र कैथलिक बन जाए। ऐसा नहीं बोलो कि ये निकाल के बच्चों को मत दे दे, नहीं बोलो बच्चों को कि ये टियागो देखो तेरी बात बोल रहा है, तुम पवित्र बन जा, तू ऐसा है, तू वैसा है। और अगर बच्चों को मिला तो बच्चे निकाल के माँ बाप को नहीं देने का, देखो टियागो तुम लोगों को गुनाह करते हैं, तुम लोगों के बारे में बोल रहा है। एक दूसरे को ये पास नहीं करने का, जिसको मिलता है वो पहला पवित्र बन जा। और पवित्र बनने के बाद आपको महसूस हो जाएगा, आपका ज़िंदगी आपको महसूस हो जाएगी। ये प्रचार चालू कर दे और बाद में आप घर वालों को बोल दे कि देखो मैं अभी पवित्र बन गया, मैंने चालू किया, देख ले, मैं ये टियागो का लिखकर मैं बोल रहा हूँ, मैं प्रचार कर रहा हूँ, और मैं अभी सीख रहा हूँ लोगों को कैसा टिक करने का। वो सब तुम आपके घर वालों को बोल दे और उनको बोलो तुम भी आज ही अभी का अभी जल्दी पवित्र कैथलिक बन जा। अगर मैं पवित्र कैथलिक
कल परसों नहीं बनता तो मेरे को शायद शैतान ये 2 दिन के अंदर मार डालता था शायद। कुछ शैतान का कुछ बोल नहीं सकते, किसका जान पहला जाएगा कुछ बोल नहीं सकता। देख ले, पेपर पे नज़र मार दे और बाजू वालों में नज़र मार दे, घर में देख ले कि कहीं लोगों के माँ बाप मर गए, बच्चे अभी जिंदा है, और दूसरे लोग ऐसे हैं कि बच्चे मर गए, माँ बाप जिंदा है, बुजुर्ग अभी तक जिंदा है। ये क्यों होता है? क्योंकि शैतान का कोई भी इंसान का कभी भी बैंड बजा सकता है, कुछ बोल नहीं सकता। माँ का कोख में भी बच्चे मर जाते हैं, तो किस लिए? वो बच्चों ने गुनाह किया कोख में नहीं, वो अभी पैदा भी नहीं हुआ, कहीं मर गए कुछ मुसीबत होकर, और कहीं को एबॉर्शन कर कर मार डाला। किस वजह से हुआ है? क्योंकि माँ बाप ने जो गुनाह किया, गलत रास्ते दिशा में चल रहे थे, उसका पाप वो बच्चों को भोगना पड़ा। तो अगर आपका पीढ़ी को बचाने का है, ये जो गंदगी से बच्चे मर जाते, बच्चों को जिंदा मारते, इसमें से अगर आपको नहीं गुजरने का है, आपको सीधा स्वर्ग में जाने का है, तो और दूसरा रास्ता नहीं है पवित्र कैथोलिक बनने का। ये सब गंदगी, ये सब दुनिया का लाचारी सब तेरे को छोड़कर भागेगी, तेरे सामने भी नहीं आएगी। तो पवित्र आत्मा हमको अभी क्या सुना रहा है इस प्रचार से कि हम अच्छे बोल सकेंगे, पूरा तरक्की हम लोग करेंगे, लेकिन हमारा दिल, हमारा मन हमने यीशु मसीह का जैसे बनाने का है। देख ले, जाके गूगल में मार के देख ले, लिखा हुआ है बाइबल में कि मेरा मन परमेश्वर का मन है, यीशु मसीह का मन है, मेरा बदन यीशु मसीह का है, तो मैं परमेश्वर का जैसा है। क्योंकि लिखेला हुआ है पहला किताब में, पुराना करार में, कि इंसान को परमेश्वर ने उसके खुद के जैसा बनाया, खुद के लायक का जैसा बनाया। तो यीशु मसीह ने वापस से हमको ये परमेश्वर का लायक का जैसा बनने को हमको बना के रखा है। सिर्फ हमको दिल से मानने का है कि मैं यीशु मसीह का जैसा आज बनूंगा, कल नहीं रहेगा। शायद मेरे को शैतान अगला घंटा नहीं तो रात को जिंदा मार देगा। आप कैसा भी नहीं बच सकेगा, कितना भी डॉक्टर देख ले, कितनी भी हॉस्पिटल देख ले, आपको कोई बचा नहीं सकेगा। कितना भी पैसे वाला आप है, कितना भी तरक्की आपने की हुई है ज़िंदगी में, कितना भी कमा के रखा है, अच्छी नौकरी पर है, अच्छा खासा 7 दिन आप नौकरी करता है, ओवर टाइम करता है, बहुत आप तरक्की करता है, लेकिन तेरी मौत कोई भी नहीं बचा सकता। तेरी ये जल्दी मौत कोई भी नहीं बचा सकता। आपको ये मौत से बचने का है तो अभी का अभी पवित्र बन जा। पहला आप तो आपका बदन, ये जिंदगी आप बचा सकेगा, और सब घर वालों को भी बचा सकेगा, और कहीं लोगों को आप आपके साथ स्वर्ग में लेके जाएगा। बहुत लोगों को आप पवित्र बनने को मदद करेगा। ये सोच है परमेश्वर की। यही सोच के वजह से परमेश्वर ने यीशु मसीह को दुनिया में भेज दिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंसान लोग स्वर्ग में जाए और नरक में ना जाए, शैतान के पास ना जाए। शैतान को परमेश्वर ने नरक बनाया, नरक में डाल दिया। तो बुरा इंसान को, बुरा लोगों को जो जगह है वो
शैतान का है, क्योंकि ये लोग शैतान की बातें करते हैं, मानते हैं। अगर आपको अच्छी ज़िंदगी जीने का है, अच्छे दिन इस ज़िंदगी में जीने का है, तो पवित्र कैथलिक बनने का, और तभी आप सुकून से, बिना बीमारी से, बिना लाचारी से, बिना कोई तंग करने से, बिना कुछ लफड़े होने से ज़िंदगी में, घर में चोरी, लूट, डाकूबाजी, ये कुछ आपको सहने को नहीं पड़ेगा, क्योंकि पवित्र कैथलिक की रक्षा खुद परमेश्वर करता है। परमेश्वर ने लिखेला हुआ है, जाके वचन में देख ले, गूगल पे टाइप करके देख ले। कोई भी आपका जिंदगी में कुछ भी गड़बड़ लफड़ा होएगा तो वो देखभाल उसकी है, वो टाल देता है, वो सब खत्म कर देता है। वो काम परमेश्वर का है। हमारा काम लोगों को पवित्र कैथलिक बनाने का है। पवित्र कैथलिक, सादा कैथलिक नहीं। ये गलती कभी भी मत बोलना मुंह से कि टियागो बोलता है सबको कैथलिक कर दो, नहीं। अभी हम इतने 2 बिलियन कैथलिक लोग हैं दुनिया में, क्या फायदा है? एक दूसरे के गले में काटता है, एक दूसरे को नीचे खींचते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, शराब डालते हैं। कैथलिक नहीं बनाओ, मैं कभी भी नहीं बोलता कैथलिक मत बनाओ, पवित्र कैथलिक बनाओ बस। शुक्रिया यीशु मसीह, शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया स्वर्ग पिता। अभी इधर ही बंद करेंगे, कल इधर से आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। स्वर्ग पिता, मैं आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, जो 2 लोग यूट्यूब लाइव पर है उनको और उनका पूरा परिवार को आप कोविड बीमारी से बचाकर रख, सब चंगाई ये लोगों को दे। जो बीमारी है ये लोगों को, इनके घर वालों को, सब बीमारियां लोगों की ठीक कर। जो लफड़े घर में चल रहे हैं, मुसीबत घर में है, लाचारी घर में है, एक दूसरों से संबंध अच्छा नहीं है, कोई लोग, बहुत लोग उनको तंग कर रहे हैं, ये सब उनका मुसीबत आप निकाल कर, सुलझा कर ये लोगों को एक अच्छी सुकून की, प्यार की जिंदगी ये लोगों को दे। और जो लोगों का बिजनेस चलता है उनका बिजनेस बढ़ा, जो लोग नौकरी करते हैं उनका पगार बढ़ा, पोस्ट बढ़ा, और जो लोग घर वाले नई नौकरी ढूंढते हैं उनको अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी में बड़ा पगार की नौकरी दे। और जो लोगों को घर पे बैठा के रखा है कंपनियों ने, उनका कंपनियां वापस से चालू करके उनको पगार बढ़ा के, पोस्ट बढ़ा के वो लोगों को नौकरी पर चढ़ा। और ये जो लोग गंदगी करते हैं, गलत दिशा में है, गलत रास्ते में है, कोई भी लोगों का घर का इंसान, उनको आप उनका गलत जो रास्ता है उनको दिखा दे, और सिर्फ पवित्र बनने का एक ही रास्ता करके ये लोगों को मदद कर दे पवित्र बनने को। और कुछ भी मुसीबत से, जल्दी मौत से, कुछ भी खतरनाक एक्सीडेंट से ये लोगों को आप बचा कर रख। और ये सब चमत्कार, चंगाई ये लोगों उनके ज़िंदगी में होने के बाद, वो देखने के बाद ये लोगों को पवित्र कैथलिक बनने को भी ये लोगों को मदद कर दे। आपका प्यार उनके ऊपर रख दे, आपका कृपा ये लोगों के पास रख दे। आमीन।